प्रणाम दोस्तों, मित्रों एवं भाइयों बहनों। छूट गया उसके लिए ईटीसी। जैसा कि आप सबको पता ही है, जो सभी लोग बिहार पुलिस का जी तोड़ जान लगा के मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं और उनका रिजल्ट छूट जा रहा है, तो निराश होने की कोई बात नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस अवेलेबल है। और हाँ, जैसा कि आप लोगों को कहा गया था कि हिंदी सेट का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आता है, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में 4 से 5 से 7 क्वेश्चन, कभी कभी तो 10 क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ संधि से लेकर समास तक सारा वीडियो उपलब्ध हो जाएगा आपके इसी चैनल पे। संधि से लेकर समास तक सारा वीडियो उपलब्ध हो जाएगा आपको इसी चैनल पे। तो चलिए, आप लोग फटाफट से, लाइव तो नहीं है लेकिन फटाफट से आप लोग वीडियो देख लीजिए। वीडियो रुक कर देखें और पूरा देखिए। इसी में से आएगा ही आएगा क्वेश्चन में, इसी में से क्वेश्चन आएगा। बिहार पुलिस के दोनों शिफ्ट यानी कि 14 तारीख को दोनों शिफ्ट में इसी से आएगा। और अगले के लिए भी इस वीडियो बनाया जाएगा, 21 तारीख के लिए भी स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। तो आप लोग एक बार वीडियो ज़रूर देखें और पूरा देखें। तो चलिए, संधि विच्छेद से शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन संधि विच्छेद का है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ से। दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या है? दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दिग्गज का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए दिक जोड़ गज होगा। दिग्गज का सही संधि विच्छेद दिक जोड़ गज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 के बी। अगला क्वेश्चन है मेरा, अब्ज का सही संधि विच्छेद क्या है? अब्ज का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अब्ज का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अप जोड़ ज। अब्ज का सही संधि विच्छेद ऑफ जोड़ ज। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद सत्य जोड़ चित जोड़ आनंद। सत्य जोड़ चित जोड़ आनंद है सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में है, क्वेश्चन का नंबरिंग सही से सेट नहीं हो पाया है, चलिए उससे कोई बात लेना देना है नहीं। वाण्डमय का सही संधि विच्छेद क्या है? 9 नंबर में है, वाण्डमय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वाक जोड़ में वाण्डमय का सही संधि विच्छेद होगा। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर में कह रहा है, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या है? जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद होगा जगत जोड़ नाथ। जगत में नाथ जोड़ दीजिएगा तो जगन्नाथ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो जगत जोड़ ईश जगदीश का सही संधि विच्छेद होगा। जगत जोड़ ईश, जगत में ईश जोड़िए जगदीश हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उत जोड़ चारण उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उत जोड़ चारण उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। चलिए बढ़ते 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन में है, तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो तत् जोड़ लीन हो जाएगा तल्लीन का सही संधि विच्छेद। तत् जोड़ लीन ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सत्य जोड़ जन सज्जन का सही संधि विच्छेद है। सत्य जोड़ जन सज्जन का सही संधि विच्छेद है। 15 नंबर है संगम। 15 नंबर, दिल थाम के बैठिए, पूरा वीडियो देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, संगम का सही संधि विच्छेद क्या है? संगम का सही संधि विच्छेद क्या है? तो संगम का सही संधि विच्छेद सम जोड़ गम। संगम का सही संधि विच्छेद सम जोड़ गम। चलिए 16 नंबर, बागिस का सही संधि विच्छेद क्या है? बागिस का सही संधि विच्छेद क्या है? बागिस, चलिए बागिस का आप लोग को बताते हैं। बागिस का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वाक जोड़ ईश बागिस का सही संधि विच्छेद है। वाक जोड़ ईश।
चलिए 17 नंबर है, शब्द समुचित का सही संधि विच्छेद क्या है? समुचित का सही संधि विच्छेद क्या है? तो समुचित का सही संधि विच्छेद सम जोड़ उचित। समुचित का सही संधि विच्छेद सम जोड़ उचित होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, संकल्प का संधि विच्छेद क्या है? संकल्प का संधि विच्छेद क्या है? 18 नंबर में है, संकल्प का संधि विच्छेद क्या है? तो सम जोड़ कल्प संकल्प का संधि विच्छेद है, सम जोड़ कल्प, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते 19 नंबर है, संतोष या संतोष, यानी कि दो प्रकार से लिखा जाता है संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है, संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सम जोड़ तो संतोष का संधि विच्छेद होगा। चलिए बढ़ते आगे की तरफ, 20 नंबर क्वेश्चन, सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? 20 नंबर में सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सत जोड़ आनंद, सत जोड़ आनंद सदानंद का संधि विच्छेद होगा। सत जोड़ आनंद, सत्य में आनंद जोड़ दीजिए, सदानंद हो जाएगा, सत्य में आनंद सदानंद। चलिए संयोग, संयोग का संधि विच्छेद क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन, संयोग का संधि विच्छेद क्या है? तो सम जोड़ योग, सम जोड़ योग संयोग का संधि विच्छेद है, सम जोड़ योग। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिल थाम के बैठिए। 22 नंबर क्वेश्चन, अभिषेक, अभिषेक तो सभी का नाम भी रहता है, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है? 22 नंबर में कह रहा है अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है? तो अभीस जोड़ एक, अभीस में एक जोड़ दीजिए, अभिषेक हो जाएगा। अभीस में एक जोड़ दीजिए, अंके वाला एक जोड़ दीजिए ना, अभिषेक हो जाएगा। चलिए 23 नंबर, रामायण का सही संधि विच्छेद क्या है? रामायण तो आप लोग देखे ही होंगे, रामायण धार्मिक पुस्तक अपने भारत का रामायण का संधि विच्छेद क्या है? 23 नंबर में रामायण का संधि विच्छेद क्या है? तो राम जोड़ अयन, राम जोड़ अयन, राम में अयन जोड़ दीजिए, रामायण हो जाएगा। राम में अयन जोड़िए, रामायण हो जाएगा। चलिए बढ़ते 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर में नारायण, रामायण के बाद नारायण आ गया, तो रामायण में जो एक रोल निभाए थे नारायण जी, तो उन्हीं के नाम से है। नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है? 24 नंबर में नारायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नारायण का सही संधि विच्छेद नार जोड़ अयन, रामायण में राम जोड़ अयन और नारायण में नार जोड़ अयन हो जाएगा, नार जोड़ अयन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, निराशा का संधि विच्छेद क्या है? निराशा, कोई व्यक्ति रूठ जाता है, उदास हो जाता है, वही निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? उसका यहाँ पे दुख उदास नहीं लिखा हुआ है, निराशा है, तो निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा का नीह जोड़ आशा, नीह जोड़ आशा हो जाएगा। निराशा का सही संधि विच्छेद नीह जोड़ आशा, ऑप्शन नंबर डी, नीह जोड़ आशा। चलिए अगला है, नीरस का संधि विच्छेद क्या है? 26 नंबर में नीरस का संधि विच्छेद क्या है? तो नीरस का संधि विच्छेद हो जाएगा नीह जोड़ रस, नीह जोड़ रस, निराशा में नीह जोड़ आशा और नीरस में नीह जोड़ रस। चलिए 27 नंबर में पढ़ते हैं, प्रमाण, किसी भी चीज़ का प्रमाण देते हैं तो उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रमाण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 27 नंबर में तो प्रजोड़ मान, प्रजोड़ मान, यानी कि प्र में मान जोड़ दीजिए ना तो प्रमाण हो जाएगा, प्र में मान जोड़ दीजिए, प्रमाण हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? निश्चल, 28 नंबर क्वेश्चन है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा नीह जोड़ चल, नीह जोड़ चल, निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है 29 नंबर? तो बही जोड़ कार, बही जोड़ कार, बहिष्कार का संधि विच्छेद है बही जोड़ कार, सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, निरोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? निरोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? निरोग, जिस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं हो, निरोग। चलिए 30 नंबर में निरोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निरोग शब्द का सही संधि विच्छेद नीह जोड़ रोग, बी नंबर ऑप्शन है नीह जोड़ रोग। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का नहीं है? तो ग्रुप देश, ग्रुप देश जो है वो वृद्धि संधि का नहीं है, ग्रुप देश, ग्रुप देश, ग्रुप देश। चलिए बढ़ते हैं आगे। 32 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो महर्षि है या देवेंद्र है या सूर्योदय है, सूर्योदय या दैत्यारी है, दैत्यारी।
तो ऑप्शन नंबर डी दैत्यारी है, जो कि दीर्घ संधि का युक्त पद है, दैत्यारी। चलिए आगे 33 नंबर, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। यानी कि इसमें 33 नंबर में दे दिया गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो 33 नंबर कह रहा है उस शब्द का चयन कीजिए, तो शब्द हो जाएगा तदोपरांत, तदोपरांत वो शब्द हो जाएगा जो अशुद्ध है संधि की दृष्टि से, तदोपरांत। 34 नंबर क्वेश्चन है, सभी को अभ्युदय हेतु प्रयत्न करना चाहिए, सभी को अभ्युदय हेतु प्रयत्न करना चाहिए, इस वाक्य में अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा यन, यन संधि। इसमें यन संधि, अभ्युदय में यन संधि है, अभ्युदय में यन संधि है, अभ्युदय में यन संधि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, अनु जोड़ अय जोड़ इत के मेल से बने शब्द का चयन कीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, अनु जोड़ अय जोड़ इत से के मेल से बने शब्द का चयन किए, तो अवंती हो जाएगा। इसका जो सही शब्द हो जाएगा वो अवंती हो जाएगा, सॉरी अनिवत होगा, अनिवत, अनिवत होगा इसका। अनु जोड़ अय जोड़ इत का मेल से बने शब्द अनिवत होगा। चलिए बढ़ते हैं 36, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। स्वागत तो सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा। चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर, स्वर्ग का सही संधि विच्छेद क्या है? 37 नंबर, स्वर्ग का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सु जोड़ अर्घ, सु जोड़ अर्घ स्वर्ग का सही संधि विच्छेद है, सु जोड़ अर्घ। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सम्राट का संधि विच्छेद क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सम्राट का संधि विच्छेद क्या है? तो सम जोड़ राट, ऑप्शन नंबर बी सम जोड़ राट सम्राट का सही संधि विच्छेद है। चलिए 39 की तरफ बढ़ते हैं, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशः जोड़ धरा, यशः जोड़ धरा यशोधरा का संधि विच्छेद होगा, यशः जोड़ धरा। विच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या है? अब देखिए संधि विच्छेद था, अब इसमें विच्छेद का ही संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बी जोड़ छेद, बी जोड़ छेद विच्छेद का संधि विच्छेद होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, संन्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? 41 नंबर क्वेश्चन, संन्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम जोड़ न्यास, सम जोड़ न्यास, यहाँ साफ साफ दिख ही रहा होगा, न्यास है ये सम है, सम जोड़ न्यास। चलिए स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? 42 नंबर में स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्व जोड़ अर्थ, स्व जोड़ अर्थ स्वार्थ का संधि विच्छेद होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सरोज का संधि विच्छेद क्या है? सरोज का संधि विच्छेद क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन है, सरोज का संधि विच्छेद क्या है? तो सरह जोड़ ज, सरह जोड़ ज सरोज का संधि विच्छेद होगा। चलिए 44 नंबर, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? 44 नंबर में अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वेषण का संधि विच्छेद हो जाएगा अनु जोड़ एसन, अनु जोड़ एसन। चलिए बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या है? अत्यंत का संधि विच्छेद क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्यंत का संधि विच्छेद हो जाएगा अति जोड़ अंत, अति जोड़ अत्यंत का संधि विच्छेद होगा। चलिए बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, अभ्यागत का सही संधि विच्छेद क्या है? अभ्यागत का सही संधि विच्छेद क्या है? चलिए 45 से पूरा एनर्जी लाइए, देखिए वीडियो पूरा देखिए। 46 नंबर का क्वेश्चन है, अभ्यागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभ्यागत का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अभि जोड़ आगत, अभि जोड़ आगत अभ्यागत का सही संधि विच्छेद होगा। चलिए 47 नंबर बढ़ते हैं, दुह जोड़ शासन का संधि विच्छेद क्या होगा? 47 नंबर में कह रहा है दुह जोड़ शासन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा दुह जोड़ शासन, दुह जोड़ यानी कि दुह को एक साइड कर दीजिए और शासन को एक साइड कीजिए, इसका सही संधि विच्छेद यही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन है, अहंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? किसी व्यक्ति के अंदर जो भरा रहता है, अहंकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अहंकार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अहम जोड़ कार, अहम जोड़ कार। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 49 का सी, असी जोड़ बाद, असी जोड़ बाद।
चलिए बढ़ते हैं 50 यानी कि संधि विच्छेद का अंतिम क्वेश्चन। इसमें से 1 2 3 जो भी आएगा एग्जाम में आना ही आना निश्चित है, एकदम निश्चित है, आएगा ही आएगा। आप लोग पढ़िए, देखिए, वीडियो को देखिए, एक बार देखिए आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा, गारंटी है। एक बार देखिए पूरा याद हो जाएगा। ऑप्शन वहाँ पे देखिएगा, पट से और मार दीजिएगा आंसर, एकदम पट से। 50 नंबर का फाड़ देना है इनके एग्जाम में। 50 नंबर का क्वेश्चन है उज्ज्वल। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उत जोड़ जवल, ऑप्शन नंबर बी, उत जोड़ जवल। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ जवल। चलिए अब आ गया क्वेश्चन अनेक शब्दों को एक शब्द। अब आ गया है क्वेश्चन अनेक शब्दों को मुहावरा है। अब मुहावरा आ गया है। चलिए अगला है मुहावरा। तो मुहावरा आप देख लेते हैं, एकदम इसी में से आएगा, सब पढ़ ले जाओ। कमर टूटना, कमर टूटना का क्या अर्थ हो गया था? शिथिल हो जाना, गिर पड़ना, बहुत दुर्लभ हो जाना, हताश हो जाना। तो कमर टूटना का हो जाएगा हताश हो जाना। कमर टूटना का हताश हो जाना। अच्छा बात है। कसक होना, कसक होना मुहावरे का सही मतलब क्या होगा? तो पछतावा होना, दर्द होना, याद आना, पुरानी चोट उखड़ जाना। किसी किसी व्यक्ति को दर्द होता है तो कहियो का चोट कहियो उखड़ जाता है। तो वही बोल रहा है कसक होना का सही अर्थ क्या है? तो कसक होना का सही अर्थ है पछतावा होना, किसी चीज़ के लिए पछतावा होना, जिससे कोई काम नहीं किए उसके लिए पछतावा। चलिए अगला है कलेजे पर सांप लौटना, बहुत ही फेमस है ये। कलेजे पर सांप लौटना का सही अर्थ क्या है? तो इसमें ईर्ष्या होना, दूसरों को देखकर जलना। ईर्ष्या का मतलब दूसरों को देखकर जलना। चलिए कभी दिन बड़े कभी रात, बहुत ही बढ़िया है, तो शायरी में यूज होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है मुहावरा, कभी दिन बड़े तो कभी रात। इसका सही मतलब क्या है? तो इसका सही मतलब ऑप्शन देखते हैं, कभी सोना कभी जागना, प्रकृति का एक नियम, कभी सुख के दिन कभी दुख के दिन, समय का स्थिर हो जाना। तो इसका हो जाएगा कभी दिन कभी रात का समय का स्थिर हो जाना। एकदम सही से देखना है, यही आएगा, यही। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर, किस मुँह से, यानी कि होता है ना जो किस मुंह से उसे कहें। तो इसका सही मतलब क्या है? चुप रहना, मुंह छिपाना, किस बल पर, और भाग जाना। तो किस मुंह से, तो किस बल पर कहना, किस बल पर, यानी कि किस मुंह से। चलिए कुर्सी तोड़ना का सही मतलब क्या है? कुर्सी तोड़ना का सही मतलब क्या है? तो पूरी तरह ड्यूटी न करना, पूरी तरह यानी कि पूर्ण रूप से किसी काम को न करना, यानी कि सरकारी नौकरी में ड्यूटी न करना या प्राइवेट में ड्यूटी न करना। तो वही पर हुआ कुर्सी तोड़ना। चलिए कुर्सी तोड़ना का सही मतलब क्या है? 6 नंबर में है कुर्सी तोड़ना का सही मतलब क्या है? तो पूरी तरह ड्यूटी नहीं करना, पूरी तरह ड्यूटी नहीं करना। चलिए बढ़ते 7 नंबर, खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना का सही मतलब क्या है? घर में खिचड़ी न पकाना, खोजमोज का बात नहीं करता है, वही खिचड़ी पकाना का सही मतलब क्या है? तब बेमेल वस्तुओं का मेल कराना, गुप्त सलाह कराना, बातें करना, हल्ला भोजन करना। तो खिचड़ी पकाना का सही मतलब हो जाएगा गुप्त सलाह करना, गुप्त सलाह। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर, खुलेआम खुले खजाने। खुलेआम खुले खजाने का सही मतलब क्या है? तो बेशर्म हो जाना, मुंह फट होना, सबके सामने प्रकट रूप से, और व्यर्थ की बातें करना। तो खुले आम और खुले खजाने का सही मतलब होगा सबके सामने प्रकट रूप से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, एकदम वीडियो को देखते रहिए लगातार, रुकना नहीं है, रुकिएगा बस फंस जाइएगा वहीं पे। गरे मुर्दे उखाड़ना, अब देखिए गरे मुर्दे उखाड़ना यानी कि कोई बीतल बात को उखाड़ना का सही मतलब क्या है? छिपे खजाने की खोज, इतिहास का अध्ययन, पुरातत्व का अध्ययन, और पुरानी बातों को दोहराना। तो गरे मुर्दे का उखाड़ना का सही मतलब हो जाएगा पुरानी बातों को दोहराना, पुरानी बातों को दोहराना, रिपीट करना। चलिए गंगा नहाना, बहुत ही बढ़िया। गंगा नहाना का सही मतलब क्या है? तब पुण्य कार्य करना, छुट्टी पाना, उदार हो जाना, तीर्थ यात्रा करना, मृत्यु प्राप्त करना। तो गंगा नहाना का सही मतलब होगा छुट्टी पाना। गंगा नहाना का सही मतलब होगा छुट्टी पाना, उदार हो जाना। एकदम बिल्कुल भूलिएगा नहीं, एकदम फाड़ देना है एग्जाम में। 11 नंबर है गूंगे का गुड़।
11 नंबर मुहावरा है गूंगे का गुड़ का सही मतलब क्या है। तो गूंगे का गुड़ का सही मतलब है अनुभव करके भी बात न सकना, अनुभव करके भी बता न सकना, यानी कि कोई भी चीज़ को अनुभव कर ले उसके बाद भी नहीं बता सके, तो इसका मतलब हो, इसका मुहावरा उसका हो गया गूंगे का गुड़। चलिए 12 नंबर है घर घर में माटी के चूहे होना। 12 नंबर मुहावरा है घर घर में माटी के चूहे होना, यानी कि सब समान होना, सब समान होना, घर घर में माटी के चूहे होना, सब समान होना। अगला है बहुत ही फेमस चांद पर थूकना। इसका मतलब सही मतलब क्या है। तो पागलपन का व्यवहार, अच्छे व्यक्ति की निंदा करना, लोक व्यवहार के विरुद्ध आचरण करना, क्रोध प्रकट करना। तो चांद पर थूकना का सही मतलब होगा अच्छे व्यक्ति की निंदा करना, यानी कि अच्छे व्यक्ति के बारे में बुरा बोलना, जो व्यक्ति अच्छा नहीं है, हेन है, तेन है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर मुहावरा हो जाएगा छठी का दूध याद आना। छठी का जब किसी लड़ाई झगड़ा में व्यक्ति एक दूसरे को बोलते तुमको छठी का दूध याद दिला देंगे, तो चलिए उसका सही मतलब क्या होगा। एकदम में इस बार फाड़ देना है बिहार पुलिस में। तो देखिए छठी का दूध का सही मतलब क्या होगा। तो 14 का हो जाएगा शुद्ध भूल जाना एकदम। चलिए अब 15 नंबर है झोंक मारना। ये देखिए कोई कहता है जो वो तो हमारा सामने कहते तो झोंक मारे, तो इसका सही मतलब क्या हो जाएगा। तो झोंक मारना का सही मतलब हो जाएगा समय व्यर्थ नष्ट करना, समय व्यर्थ नष्ट करना। चलिए झाड़ू फेरना। अब झाड़ू फेरना का सही मतलब क्या होगा। झाड़ू फेरना मुहावरे का सही मतलब क्या हो जाएगा। तो 16 नंबर है झाड़ू फेरना, तो यानी कि बर्बाद करना, झाड़ू फेरना यानी कि बर्बाद करना। चलिए दाता का हाथ लगाना। दाता का हाथ लगाना का सही मतलब क्या है। तो खूब बिक्री होना, शिक्षा पाना, और शुभ कार्य का आरंभ करना और उद्घाटन करना। तो ये इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो खूब बिक्री होना, दाता पाने की आई खूब बिक्री होलो रे, खूब एकदम पैसा रखेला जगह में। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में दान की बिछिया के दांत देखना। चलिए 18 नंबर है दान की बिछिया के दांत देखना। इसका सही अर्थ क्या है। 18 नंबर का सही अर्थ हो जाएगा वो मुफ्त की चीज़ का मूल्यवान करना, मुफ्त की चीज़ का मूल्यांकन करना। सॉरी मूल्यांकन हो जाता है कभी कभी, गलती तो होवे ना करेगा, हम तो इंसान है ना। ध्वजा फहराना। अब देखिए ध्वजा फहराना। ध्वजा फहराना का सही मतलब क्या होता है। विजय प्राप्त करना, प्रसन्नता व्यक्त करना, यश पाना, प्रभाव जमाना। तो ध्वजा फहराना का सही मतलब हो जाएगा यश पाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर नानी याद आना। किसी बात पे बोल देता है नानी याद आ जाएगा, तो उसका सही मतलब क्या होगा। 20 का है नानी याद आना, तो इसका हो जाएगा होश ठिकाने पर आना, होश ठिकाने पे आना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर पत्थर पर कमल जमना। पत्थर पर कमल जमना का सही मतलब क्या है। तो इसका सही मतलब है असंभव बात बोलना, असंभव बात बोलना ही होगा पत्थर पर कमल जमना। चलिए बढ़ते 22 नंबर पौ बाहर होना। पौ बाहर होना का सही मतलब क्या है। तो बहुत लाभ होना, बहुत ज़्यादा लाभ होना का सही होगा मुहावरा पौ का बाहर हो जाना। चलिए बढ़ते फूटी आँख न भाना। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को फूटी आँख नहीं भाता है, तो इसी का होगा मुहावरा का अर्थ हो जाएगा कुछ भी न अच्छा लगना, एक आँख से दिखाई न देना, जरा भी अच्छा न लगना, और आँख फूट जाने पर कुछ भी दिखाई न देना। तो फूटी आँख का सही मतलब हो जाएगा जरा भी अच्छा न लगना, यानी कोई व्यक्ति एक को ठोप अच्छा नहीं लगता है, उसको ही बोलते हैं फूटी आँख न मन लगना। 24 नंबर फूला न समाना। 24 नंबर क्वेश्चन है फूला न समाना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम देख लीजिए। तो बहुत प्रसन्न होना, यानी कि फूला ना आए तो नया कपड़ा तो फूला न समाता, यानी कि बहुत प्रसन्न है ये कपड़ा पहन कर। चलिए बढ़ते 25 नंबर बहती गंगा में हाथ धोना। 25 नंबर है बहती गंगा में हाथ धोना। इसका होगा अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर मुहावरा भारे का टट्टू। 26 नंबर मुहावरा भारे का टट्टू का सही अर्थ क्या होगा। तो पैसे का लोभी, भारे का टट्टू यानी कि पैसे का लोभी व्यक्ति को कहा जाता है।
27 नंबर मचा मच कर खाना, मचा मच कर खाना का सही मतलब क्या है? तो 27 का हो जाएगा उत्पादन मचाना, उत्पात मचाना, हल्ला हो हल्ला उत्पाद मचाना का। चलिए मुट्ठी गर्म करना, 28 नंबर है मुट्ठी गर्म करना का सही अर्थ क्या होगा? तो घूस लेना। मुट्ठी गर्म करना यानी कि घूस लेना, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से घूस लेता है, ये सब कार्यालय में होता है इन्होंने का। 29 नंबर है मुछ मुराना, मुछ को मुरा लेना कि इसका सही अर्थ क्या है? 29 नंबर है मुछ मुराना का सही अर्थ क्या है? तो हार मानना, यानी कि कोई व्यक्ति नहीं कहता है जो मुछ मुड़वा लिया यानी कि हार गेलो रे। चलिए 30 नंबर रंग में भंग डालना, 30 नंबर क्वेश्चन मुहावरा है, क्वेश्चन क्या बोले इसको, मुहावरा है। रंग में भंग डालना का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा विध्वन डालना, विधन डालना, विधन। चलिए 31 नंबर लकीर का फ़कीर होना, 31 नंबर में लकीर का फ़कीर होना, तो इसका सही मतलब क्या होगा? तो पुराने रीति रिवाजों का जकर होना, पुराने रीति रिवाजों का जकर होना। चलिए 32 नंबर लेन के देन में पढ़ना, लेन के देने में पढ़ना का सही मतलब क्या होगा? तो इसका सही मतलब होगा कुछ का कुछ होना, यानी कि कुछ का कुछ होना ना, तो इसका होगा लेन का देन हो जाएगा। चलिए वचन देना, वादा करना ही प्यार मोहब्बत में ऐसा होता है। वचन, तो वचन क्या होगा? तो वचन का मतलब होगा प्रतिज्ञा करना, आश्वासन देना, सहारा देना, मीठी बात करना। तो वचन देना का सही अर्थ होगा प्रतिज्ञा करना। वचन का सही मतलब होगा, मुहावरा का सही मतलब प्रतिज्ञा करना। चलिए सांप से सुंदर की हालत, यानी कि नहीं कहता है कोई व्यक्ति के सांप से सुंदर की हालत हो गई है, तो उसी का सही अर्थ क्या होगा? तो 34 नंबर है, उसका सही अर्थ होगा दुविधा की स्थिति पैदा होना, दुविधा की स्थिति हो गया यानी कि सांप से सुंदर की स्थिति हो गया, ये कोई देखते कानून से मार देगा एकदम। 35 नंबर सिर पर कफन बांधना, 35 नंबर है सिर पर कफन बांधना, तब मरने की तैयारी करना। वह लहरिया मारता है रोड में हाथ छोड़ के। चलिए बढ़ते 36 नंबर सीधे मुंह बात न करना, यानी कि टेढ़ से बोलना, न कहे रे एकदम टेढ़िया गेलो। तो चलिए 36 नंबर का है सीधे मुंह बात नहीं करना, तो इसका सही मतलब होगा घमंड करना। वो व्यक्ति घमंड से एकदम फट जाता है, फूल जाता है, घमंड से पॉजिटिव हो जाता है। 2 पॉजिटिव कहिए चाहे 4 पॉजिटिव, यानी अनंत पॉजिटिव कहिए ना उसको, जो इतना घमंड हो गया ना, सो नहीं भूलेगा सही मुँह से, एकदम टेढ़ से जो ना बोल में ना करबो। 37 नंबर क्वेश्चन है हाथ धोकर पीछे पड़ना, हाथ धोकर पीछे पड़ना, इसका सही मतलब क्या है? शत्रुता व्यवहार करना, यानी कि दुश्मन वाला व्यवहार करना, कि पूरी तैयारी के साथ परेशान करना है। होता है ना कि कोई के कुछ मांगा नहीं दिया तो ओकरा पीछे ही पड़ेगा जो न अब हमरा देवे कर। तो सी नंबर है बराबर याचना करते रहना, किसी का कहना न मानना, यानी कि हाथ धोकर पीछे पड़ना का सही मतलब क्या हो जाएगा? तो होगा पूरी तैयारी के साथ परेशान करना, एकदम पूरा तैयारी होगा, प्लान बन गया, उसको परेशान करना ही करना है। महादेव की बारात, अब देखिए इस महाशिवरात्रि आने ही वाला, एकदम पहला दिन एग्जाम के बाद आएगा महाशिवरात्रि, मेला भी देखना है। तो 38 का महादेव की बारात का सही मतलब क्या होगा? तो महादेव की बारात का सही मतलब होगा विचित्र विविध व्यक्तियों का समूह, यानी कि बहुत प्रकार के व्यक्ति बना हुआ रहता है ना, कोई सांप छुछुन्नर गधा मार प्रकार के गोजर उजर, ये सब हुआ महादेव की बारात, यानी कि विचित्र विविध प्रकार के व्यक्तियों का समूह। चलिए विभीषण होना, ये रामायण वाला विभीषण आ गया, विभीषण होना ये ऑप्शन कैसे सेट हो गया इसका? हाँ ये 2 गो ऊपर हो गया, 2 गो नीचा, घबराइए नहीं, तनका छोट कर देते हैं, सटा देंगे इसी में। तो 39 नंबर विभीषण, एकदम घबराइएगा नहीं, एकदम देख लेना है। तो विभीषण तो लंका का राजा होना, विभीषण लंका का राजा होते ही हो। तो अगला है घर की भेदी, ये हो हमारा भी न होते, लेकिन देखते हैं। चलिए भगवान श्री राम का भक्त राक्षस और पड़ोसी दुश्मन, तो विभीषण होना का सही मतलब होगा यही होगा घर की भेदी, घर की भेदी, विभीषण होना का सही मतलब होगा घर की भेदी। चलिए नारद होना, अब देखिए सब रामायण में घुस गया है, भगवान का परम भक्त होना, गप्पा मारने वाला व्यक्ति होना, इधर की बात उधर करना, हमको तो यही लगता है स्वतंत्र भवन करने वाला व्यक्ति। तो नारायण होना एकदम बिल्कुल सही है, इधर की चुगली करना, हजामिन हजामत, हजाम से नहीं होता है इनने के बात उनने। चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर, 41 नहीं है, इसके बाद अब आ गया अनेक शब्दों का एक शब्द आ गया,
41 नहीं है, 40 ही है पूरा, मतलब मुहावरा इसी में से आएगा ही आएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते, नहीं तो बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप लोग डरे भाग जाइएगा। ये बात हम अंतिम में बोलना है, शुरू में नहीं बोलना चाहिए था। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अगला वीडियो जस्ट ही आएगा ही, पहले इसको डाल लेते हैं। चलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ये बात को आप लोग सही से सुनिए।